नमस्कार, मैं अपने इंसाफ न्यूज़ पर स्वागत करता हूँ। आज आया हूँ मंसापुर के पावन धरती पर, ले चलता हूँ ऐसे शख्स से मिलाने, जो कि इन मिलाने के बाद ही चलेगा इनके बारे में ये लोगों को क्या कहना चाहते हैं। भैया, हमारे इंसाफ न्यूज़ पर आपका स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। भैया, आप क्या करते हो यहाँ पे? हम भी यहाँ मंसापुर कुटी के बगल हमारी दुकान है। किस चीज़ की दुकान है भैया? गिट्टी, मोरंग, सीमेंट, सरिया की दुकान है और फर्नीचर का भी काम होता है। थोड़ा-मोड़ा बीज का भी काम कर लेते हैं, जी, जी। ताकि आने वाले समय में और सारे लोगों की मदद हो सके। जी। आप जीवन के बारे में और लोगों को क्या मशवरा देना चाहते हो कि लोग कैसे रहें? जीवन देखिए, अगर परमात्मा ने आपको दिया है, मालिक ने दिया है, मालिक की शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम मानव तन में मिले हैं, स्वस्थ शरीर है हमारे पास, स्वस्थ मन होना चाहिए। जीवन जीने के लिए हमेशा प्यार, प्रीति, नम्रता वाला जीवन हो, ताकि इंसानियत, भाईचारा वाला जीवन हो, ताकि हम किसी के काम आ सके। जी, क्योंकि हमेशा संतों महात्माओं ने भी लिखा है जी, और पढ़े लिखे विद्वान भी बताते हैं जी, कि हमेशा इंसानियत एक ऐसा रास्ता है जो बड़े बड़े लोगों को भी सुधार के मानव तन पाने का लक्ष्य हासिल करा देता है। जी, क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है जी, कि तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण, और दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। यानी कि इंसान अगर मानव की शरीर पाया है, अगर इंसानियत नहीं है, प्यार, नम्रता, भाईचारा वाला जीवन नहीं है, जी, तो उसका मानव जीवन पाना व्यर्थ लिखा गया। क्योंकि फिर एक चौपाई में उन्होंने लिखा जी, कि निद्रा भोजन भोग भय, ये पश पुरुष समान, और ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना इनका पश जान। अगर अपने की पहचान नहीं, अपने मालिक की पहचान नहीं है, जी, तो हम भी किसी पशु से कम नहीं। कम नहीं। क्योंकि पशु भी चार क्रिया करते हैं और चार क्रिया हम भी कर रहे हैं। जैसे जी, निद्रा का मतलब सोना, जी, खाना, और जो भी और दो क्रिया हैं करना, निद्रा भोजन भोग भय, जिसे काम करना, खाना, सोना, उठना बैठना, ये पशु भी कर रहे हैं, वो इसे हम भी कर रहे हैं। तो केवल मानव एक ऐसा मात्र है जिसके पास सेंस परमात्मा ने दिया है, समझने की क्षमता दी है जी, और करने बोलने की क्षमता दी है। बस बोल नहीं सकते, लेकिन हम अपनी भाषा में अपनी बात को बता सकते हैं, अपनी पीड़ा दर्द को बता सकते हैं। जी, तो इतना सुंदर अवसर है, इतनी सुंदर बात है कि हम मानव तन में आए हैं, स्वस्थ हैं, हिष्ट पुष्ट हैं। जैसे जब हम माता के गर्भ में थे, हमारी कोई देख रेख नहीं करता था, ये परमात्मा देख रेख करता था, खाना पीना सारी व्यवस्था वो करता था। लेकिन जब हम नौजवान हो गए, जानकार हो गए, तो परमात्मा को विसार के अपने को मालिक बना बैठे, और जबकि हम कुछ करने वाले नहीं, हमसे कराया जा रहा है। जी, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा साधन है, एक ऐसा माध्यम है जी, जो हर इंसान को जीने की श्वास देता है, समझ देता है। और जो परमात्मा को विसार के जीवन जीते हैं, जो इसको भुला देते हैं, तो फिर पछताना पड़ता है। क्योंकि संतों महात्माओं ने लिखा है कि आए हो इस जहाँ में क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मकाम में जब लौटोगे दोबारा। दोबारा। जैसे एक इंसान के पास सांस लेने की भी क्षमता नहीं, हर पल हर क्षण सांस अगर ले रहा है, जी, तो ये मानव और परमात्मा की बड़ी असीम कृपा है, जो परमात्मा के ही नाते ले रहा है। तो आने वाले समय में अगर इस इंसान के पास परमात्मा की कदर हो, परमात्मा की बात याद हो, तो शायद बात बन सकती है। नहीं तो आना और इस संसार में जी के चले जाना, इसका कोई लक्ष्य हासिल नहीं होगा। कोई जीवन में जो शांति और प्रेम, नम्रता वाला जीवन है, ये नहीं हो पाएगा। जी, तो इसलिए संत महात्मा हमेशा बताते हैं, कहीं भी रहिए, किसी भी हाल में रहिए, इस परमात्मा के एहसास में रहिए, और मानवता वाला जीवन जीकर ही आप अच्छे इंसान बन सकते हैं। तभी एक इंसान दूसरे की मदद कर सकता है। जी, जी, नहीं तो ऐसे बरसों बरसों बीत जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम कहाँ हैं। कहाँ? और ज्ञान तभी हो सकता है जब किसी ज्ञानकार के पास आप जाएंगे। जैसे हम किसी अंग्रेजी बोलना नहीं जानते हैं, जी, अंग्रेजी का अगर टीचर मिल जाएगा तो बात बन जाती है, अगर नहीं मिला तो बात बिगड़ जाती है। जी, इसलिए हमेशा ज्ञान अगर हुआ है,
रामचरितमानस में लिखा गया है, जी। गुर बिन भवनि तरे न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। शंकर और ब्रह्मा विष्णु महेश के समान हो जाएं। अगर गुरु नहीं है तो हमारे पास ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसलिए जिस चीज़ की जानकारी नहीं है उसके बारे में एक जानकार ही इंसान जो है आपको बता सकता है और आपको अच्छी जगह पहुंचा सकता है। जी। तो इसलिए गुरु जो होता है वो मार्गदर्शक होता है। जिस आप गुरु किसको मानते हो? हम तो संत निरंकारी मिशन से जुड़े हैं। हमारे गुरु इस समय सुदीक्षा माता सबिंदर हरदेव जी महाराज हैं, जी। जो ये बताते हैं परमात्मा निराकार है जी। और हर जगह है, हर हर जगह घट में उपस्थित है। रहता है। जी। हर कितना है इसकी पहचान करके ही इसको जाना जा सकता है जी। और जो जानकार है वही बता सकता है। तो उन्होंने कहा है कि परमात्मा निराकार है, हर जगह है, इसको ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, जी। इसको जानने वाले की ज़रूरत है। जो इसको जानता है वो आपको बता सकता है, क्योंकि कबीरदास ने लिखा जी। कि वस्तु कहीं ढूँढत कहीं, कह विधियावे हाथ, कहें कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। साथ। जी। जब इसका जानकार कराने वाला मिल जाता है जी। तो इसके मिनटों में जानकारी हो जा सकती है। जैसे आप न्यूज़ के माध्यम से जी। हमारी बात को जी। दूर तक पहुंचा सकते हैं। आपके पास वो सामान है, वो साधन है, जी। जी। वैसे साधन के बगैर कुछ हो नहीं सकता। जी। अगर साधन मिल जाए जी। तो बात बन सकती है। जी। तो हमेशा जब भी इस परमात्मा को जाना गया है, तो गुरु। देखा गया है, तो गुरु के द्वारा जाना गया है। जी। क्योंकि चाहे वो भगवान राम चंद्र जी आए, चाहे जी। कृष्ण जी आए, चाहे जो भी इनके जीवन में गुरु थे। जी। गुरु जो होता है वो हमारी कमियों को ना देखते हुए हमारे अंदर अच्छाई प्रकट कर देता है जी। और कहता है कि तुम कहीं भी रहना, किसी भी हाल में रहना, जी। मानवता वाला गुण कभी मत खोना। क्योंकि और मानवता निरपेक्ष होती है जी। और सरल भाषा में उसको कहें प्रेम। जी। क्योंकि प्रेम की ऐसी भाषा होती है, वो भाषा हमेशा मीठी लगती है और अच्छी ही लगती है। जी। हमारे बाबा जी कहते थे, हर चीज़ की बाढ़ आ जाए तो नुकसान हो सकता है, जी। लेकिन अगर प्रेम की बाढ़ आ जाए तो कभी नुकसान नहीं हो नुकसान नहीं सकता। होता। क्योंकि इस संसार में अगर प्रेम है, मानवता है, भाईचारा वाला जीवन जीना है, तो इंसानियत वाला जीवन जीना है तो प्रेम ही करना पड़ेगा। जी। चाहे हम किसी भी हाल में रहें, कहीं भी रहें, अगर ये हमारे गुण अंदर हैं तो हम पूजनीय हो जाएंगे। यही चीज़ भगवान श्री रामचंद्र के साथ हनुमान जी भी किए। उन्होंने भी हर प्राणी से, हर जीव से प्रेम किया। जी। आज भक्ति के अवसर में चाहे जो भी भक्ति करना चाहते हैं, जी। चाहे कोई भी किसी भी हाल में जीना चाहते हैं, जी। जीने का एक ही उद्देश्य है, मानव। तभी मानव कहलाएगा जब मानव वाला गुण उसके पास आ जाएगा। क्योंकि मानव का गुण आना ये संतों महात्माओं की कृपा के ही द्वारा हो सकता है। जी। जो संतों महात्माओं की बात को मान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बात बन जाती है। नहीं तो ऐसे बरसों बरस जीवन बिता के चले भटकते जाते रहते हैं। हैं। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। कहने को तो आए थे, परमात्मा ने सब कुछ दिया फ्री में, हवा फ्री में, पानी फ्री में, जी। जी। श्वास फ्री में, धूप। जिस तरह से सूरज के सामने निकलने से सूरज हमारे शरीर के अंदर एनर्जी कन्वर्ट करके हमें चार्ज कर देता है, उसी तरह से ज्ञान एक ऐसा माध्यम है जी। कि अगर संतों महात्माओं के बीच में हम रहेंगे तो हम जो ज्ञान हमारे पास है, जो नहीं है वो भी आ जाता है। क्योंकि भगवान राम से लक्ष्मण और सीता ने प्रश्न कर दिया कि आप कहते हैं संतों महात्माओं के बीच में रहने से हम ना सुनना चाहें तब भी ज्ञान हो सकता है। जी। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से सूरज के सामने निकलने से सूरज की किरण हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित होके जी। हमारे शरीर को एनर्जी कन्वर्ट कर देती हैं, वैसे संत महात्मा की जब दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाती है, कृपा हो जाती है, तो आपका जीवन सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। एक विद्यार्थी कितना भी दुष्टता करे, कितनी भी उसके अंदर अवगुण भरा हो, लेकिन जब मास्टर के सामने बैठता है, उसमें झुकने की, सहने की, पढ़ने की, हर चीज़ की क्रिया अपने आप समाहित हो जाती है। तो कहने का यही हमारा उद्देश्य है
कहने का हमारा यही मकसद है, तुम कहीं